कर रहे हैं हमारे राज्य एनएसएस अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार अग्निहोत्री जी का। हम इस अवसर पर स्वागत कर रहे हैं अपने विभाग के सभी आदरणीय अधिकारियों का और राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स का। समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, राष्ट्रीय सेवा योजना के इस उद्देश्य के साथ हमारे इन 13 वॉलंटियर्स ने कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक और परेड के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सलामी देकर देश में मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। एक बार पुनः कर्तव्य ध्वनि से हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विनम्र आग्रह आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय से कि वह हमारे मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ अंगवस्त्र से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं अपर मुख्य सचिव महोदय से कि वो माननीय विधायक जी का, आदरणीय सकलेचा जी का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र से अभिनंदन करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रियंका समुद्रे स्वयंसेवक राष्ट्रीय सेवा योजना से कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बैच लगाकर स्वागत करेंगे। शिक्षा द्वारा समाज सेवा, समाज सेवा द्वारा शिक्षा। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक जब अपने शिक्षा परिसरों से निकलकर कैंपस टू कम्युनिटी, समुदाय के बीच में जाकर विभिन्न जागरूकता गतिविधियां करते हैं, उससे कहीं ना कहीं वह समाज में चेतना और जन चेतना का कार्य करते हैं। मैं हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय से आज के स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी, मंचासीन हमारे सभी साथी अधिकारी, इस सभागार में उपस्थित अधिकारीगण एवं सभी युवा साथी, आज हम सब अति प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं और एनएसएस के उन सभी युवा साथियों के मार्गदर्शन, उनके उत्साहवर्धन के लिए आपने समय दिया है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। हम इस अवसर पे अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। एनएसएस का हमारा प्रयास है कि अभी लगभग 1,60,000 के आसपास बच्चे हैं जो एनएसएस से जुड़े हुए हैं। इनको और विस्तार दिया जाए, अधिक से अधिक कॉलेजेस में, लगभग सारे कॉलेजेस में एनएसएस है। जिन कॉलेजेस में एनएसएस नहीं है वहाँ पे हम लोग आने वाले दिनों में एनएसएस को और आगे ले जाने के लिए, नई यूनिट्स बढ़ाने के लिए और कॉलेजेस में एनएसएस आरंभ करने के लिए दिशा में काम करेंगे। आप सभी लोग जिन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया है, वो सभी लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से सम्मानित होंगे और इस अवसर पे मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप और अच्छा करेंगे और बेहतर इंसान बनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उठें समाज के लिए उठें, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दें। राष्ट्रीय सेवा योजना के इस लक्ष्य गीत के साथ जब स्वयं सेवक अपने इस प्रदेश का नेतृत्व करते हुए कर्तव्य पथ पर पहुंचे तो उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सेवा के माध्यम से अपने कर्तव्यों की एक अलख दिखाई। मैं
कर्तव्य पथ पर हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वयंसेवकों को पुरस्कार वितरण के लिए आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र आग्रह करता हूं कि वह उन सभी को मेडल के द्वारा सम्मानित करेंगे। सम्मान की इस प्रक्रिया में सबसे पहले सादर आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी संध्या यादव। आप मेडिकल विश्वविद्यालय इंदौर की स्वयंसेवक हो और इन्होंने गणतंत्र दिवस परेड शिविर में प्रदर्शन करते हुए राइट मार्कर और को कमांडर के रूप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। सादर आमंत्रित है कुमारी विशाखा सेन, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक, होलकर साइंस कॉलेज इंदौर। सादर आमंत्रित है कुमारी प्राची झारिया, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक, शासकीय अमलाहा जिला बालाघाट। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। कुमारी अंशिका जोशी, स्वयंसेवक, श्री सत्य साई कन्या महाविद्यालय भोपाल। इन्होंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए देश में मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है। श्री अजय सिंह परिहार, स्वयंसेवक, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय भोपाल, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है। श्री निरंजन विसेन, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बालाघाट। सादर आमंत्रित श्री अतुल सेन, राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक, श्री पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, नेहरू डिग्री कॉलेज बुढ़ार, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है। श्री सचिन पटेल, स्वयंसेवक, शासकीय तिलक पीजी महाविद्यालय कटनी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है। डॉक्टर अर्चना सेन, कार्यक्रम प्रभारी, इन्होंने मध्य प्रदेश कर रहे हैं हमारे राज्य एनएसएस अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार अग्निहोत्री जी का। हम इस अवसर पर स्वागत कर रहे हैं अपने विभाग के सभी आदरणीय अधिकारियों का और राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स का। समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, राष्ट्रीय सेवा योजना की इस उद्देश्य के साथ हमारे इन 13 वॉलंटियर्स ने कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक और परेड के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सलामी देकर देश में मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। एक बार पुनः करतल ध्वनि से हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विनम्र आग्रह आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय से कि वह हमारे मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ अंगवस्त्र से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं अपर मुख्य सचिव महोदय से कि वो माननीय विधायक जी का, आदरणीय सकलेचा जी का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र से अभिनंदन करेंगे। अनुरोध कार्यक्रम मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रियंका समुद्रे, स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बैच लगाकर स्वागत करेंगे।
चलो चलो चलो। शिक्षा द्वारा समाज सेवा, समाज सेवा द्वारा शिक्षा। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक जब अपने शिक्षा परिसरों से निकलकर कैंपस टू कम्युनिटी, समुदाय के बीच में जाकर विभिन्न जागरूकता गतिविधियां करते हैं, उससे कहीं न कहीं वह समाज में चेतना और जन चेतना का कार्य करते हैं। मैं हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय से आज के स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी, मंचासीन हमारे सभी साथी अधिकारी, इस सभागार में उपस्थित अधिकारीगण एवं सभी युवा साथी, आज हम सब अति प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं और एनएसएस के उन सभी युवा साथियों के मार्गदर्शन, उनके उत्साहवर्धन के लिए आपने समय दिया है, इसलिए हम आपके आभारी हैं। हम इस अवसर पे अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। एनएसएस का हमारा प्रयास है कि अभी लगभग 1,60,000 के आसपास बच्चे हैं जो एनएसएस से जुड़े हुए हैं। इनको और विस्तार दिया जाए, अधिक से अधिक कॉलेजेस में, लगभग सारे कॉलेजेस में एनएसएस है। जिन कॉलेजेस में एनएसएस नहीं है वहाँ पे हम लोग आने वाले दिनों में एनएसएस को और आगे ले जाने के लिए, नई यूनिट्स बढ़ाने के लिए और कॉलेजेस में एनएसएस आरंभ करने के लिए दिशा में काम करेंगे। आप सभी लोग जिन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया है, वो सभी लोग अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से सम्मानित होंगे और इस अवसर पे मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप और अच्छा करेंगे और बेहतर इंसान बनेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उठें समाज के लिए उठें, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दें। राष्ट्रीय सेवा योजना के इस लक्ष्य गीत के साथ जब स्वयंसेवक अपने इस प्रदेश का नेतृत्व करते हुए कर्तव्य पथ पर पहुंचे तो उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सेवा के माध्यम से अपने कर्तव्यों की एक अलख दिखाई। मैं कर्तव्य पथ पर हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वयंसेवकों को पुरस्कार वितरण के लिए आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र आग्रह करता हूं कि वह उन सभी को मेडल के द्वारा सम्मानित करेंगे। सम्मान की इस प्रक्रिया में सबसे पहले सादर आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी संध्या यादव। आप मेडिकल विश्वविद्यालय इंदौर की स्वयंसेवक हो और इन्होंने गणतंत्र दिवस परेड शिविर में प्रदर्शन करते हुए राइट मार्कर और को कमांडर के रूप में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। सादर आमंत्रित है कुमारी विशाखा सेन, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक, होलकर साइंस कॉलेज इंदौर। सादर आमंत्रित है कुमारी प्राची झारिया, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक, शासकीय अमलाहा जिला बालाघाट। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। कुमारी अंशिका जोशी, स्वयंसेवक, श्री सत्य साई कन्या महाविद्यालय भोपाल। इन्होंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए देश में मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है। श्री अजय सिंह परिहार, स्वयंसेवक, शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय भोपाल, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है। श्री निरंजन विसेन, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बालाघाट।
सादर आमंत्रित श्री अतुल सेन, राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक, श्री पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, नेहरू डिग्री कॉलेज बुढ़ार, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है। श्री सचिन पटेल, स्वयंसेवक, शासकीय तिलक पीजी महाविद्यालय कटनी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है। डॉक्टर अर्चना सेन, कार्यक्रम प्रभारी, इन्होंने मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के दल का प्रतिनिधित्व किया है। भोपाल, विश्व रिकॉर्ड के लिए भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा आयोजित कर्तव्य पथ पर आयोजन में सहभागिता करने वाले श्री प्रज्ञेश राय, कर्तव्य पथ पर आयोजन में सहभागिता करने वाले श्री प्रज्ञेश राय, एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल। श्री प्रियांशु, बीएसएस कॉलेज भोपाल। और अंतिम में सुश्री सुहानी लोधी, सह अस्तित्व हमारा नारा, प्रेम हमारा बल, आज से ज्यादा सुंदर होगा आने वाला कल। इस उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक सामुदायिक सेवा की विभिन्न गतिविधियों में कार्य करते हैं। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा आशीर्वचन और मार्गदर्शन से स्वाभाविक है कि हम 2047 के भारत के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करेंगे। मैं विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से करता हूं कि वह हम सभी को आशीर्वचन देने का कष्ट करेंगे। एनएसएस के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री यशस्वी विधायक श्रीमान ओम प्रकाश सकलेचा जी, एसीएस हमारे अनुपम राजन जी, मंचस्थ सभी अधिकारीगण, सभी प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, एनएसएस बोलते ही इसमें बोलना कम है, समझना ज़्यादा है। जैसे हम राष्ट्रीय सेवा योजना की बात करते हैं, इसका मतलब है अपने आप में ये सारी बातें इनके 3 शब्दों में आ जाती। ये हमारा सौभाग्य है, आज जिनके सामने मैं बात कर रहा हूँ ये भविष्य की एक तरह से नींव भी है, युवा शक्ति है, जिसके भरोसे से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमको आज जिस रूप में दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर है तो युवा मित्रों की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और आपको बधाई दे रहा हूँ। और जैसा कि ये जानकारी यही है, अलग अलग प्रकार के राष्ट्रीय सेवा योजना के जितने भी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, इसमें कोई भी कैंप या कोई भी कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान हो, वृक्षारोपण हो, रक्तदान हो, ये सभी प्रकार के कामों के भरोसे से समाज के बीच में जाकर के जीवंत इकाई के रूप में काम करने का अनुभव अगर किसी के बीच में है तो मुझे इस बात का गर्व है, वो एनएसएस के साथ है। ये आपके हमको सौभाग्य की बात है। और साहसिक कार्यक्रमों में भी हर साल लगातार आपकी अपनी कई प्रकार की, जिसमें अपने विभिन्न गुणों का विकसित करने की जो परंपरा विकसित की जाती है, लीडरशिप डेवलप करने का विषय अगर कोई लाता है
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समान, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो एक तरह से गैर राजनीतिक और गैर शैक्षणिक संगठन है जिनके अपने तरीके से वो काम करते हैं, लेकिन हमारे बीच में परमात्मा की दया से राष्ट्रवादी भावों को लाने के लिए कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर एनसीसी, एनएसएस ऐसे कई स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से हमने अपनी शैक्षणिक इकाई के अंदर इस बात को रेखांकित किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि अब बदले दौर में हमने शिक्षा और नीति के माध्यम से, एनएसएस का मुझे मालूम नहीं, एनएसएस भी है क्या आजकल पाठ्यक्रम का हिस्सा? अगर ये पढ़ने चाहेंगे तो नंबर मिलेंगे, क्रेडिट मिलेगी, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप में से इनमें किसी ने लिया है एनएसएस को? जिसने कोर्स की तरह लिया, वाह, ये धड़ाके से हाथ उठ गया। मैं तो अभी बोल ही रहा हूँ, बड़े समझदार हैं, तो जोरदार ताली बजाओ भाई अपने आप। हमारे टाइम पे ये केवल एक्टिविटी थी, आज एनसीसी एनएसएस एक सब्जेक्ट करके आप उसके क्रेडिट ले रहे हो, आप उसके अपने आप में अपनी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है। लेकिन अभी एक थोड़ा मुझे एक दो चीज़ अटक रही थी, बीच में मैंने पूछा भी है कि जितने लोग पुरस्कार पा के आ रहे थे, इनसे पूछा क्या बनोगे, तो 90% लोगों ने कहा IAS IPS बनेंगे। तो हमने कहा नेता बनने वाले तो 2 तो मिले, मुझे बड़ा मुश्किल लगी ढूंढने में, लेकिन 2 लोगों ने कहा कि हाँ, हम राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं। तो ये सुन के अच्छा भी लगा, क्योंकि दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत है। और इतने बड़े देश के लिए भविष्य की पीढ़ी को उसके अपने गणतंत्र के रास्ते पर ये कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। हम सब जानते हैं, मैंने बीते कल अपने प्रावीण्य सूची में आने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी दे करके उस समय विस्तार से बात कही थी कि हमारे विद्यार्थियों को भविष्य की दृष्टि से जो जिस प्रकार से आपके सपने वो सब सच होना चाहिए, ये परमात्मा का है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सरकार के लेवल पे, उनके नेतृत्व में देश और आपके सबके सहयोग से मैं प्रदेश के लिए आज ये व्यवस्थाओं के साथ खड़े हैं कि जिनके भरोसे से मध्य प्रदेश के युवा भी जो आप चाहो वो सब आपको मिले, जो आपके सपनों में आपके कलर भरना चाहें वो सारे रंग आप भरें। मैं खास करके आज के इस दौर में वो दौर गया कि जब हम अपने आप को किसी एक सर्विस के दायरे में देखते थे। सर्विस सब सम्मान्य होती है, लेकिन मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा था कि इसमें शिक्षक करके भी बोलने वाले कोई नहीं मिले। तो शिक्षक भी नहीं बनना चाहते, लीडर भी नहीं बनना चाहते, खिलाड़ी भी नहीं बनना चाहते, व्यापारी भी नहीं बनना चाहते। और ऐसे में आप बताओ, भारत को नंबर 1 का देश बनाना है तो बनेगा कैसे, बनेगा क्या? आपको अंदाज लगाओ इस बात का इस तरह से कि हमारी सारी सर्विस सेक्टर को जोड़ लो, कितना है देश की आबादी, कितनी है 140, 142, 45, जो भी बता दो। और ये सारे पदों की सर्विस के जोड़ के बताओ कितने लोग हैं? अच्छा, ऐसे उल्टा जोड़ो, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सारी सेनाओं की संख्या मिलाओ तो कितनी है? आजकल तो गूगल का जमाना है, लेकिन मैं बता देता हूं, लगभग 13.5 लाख। कितने हैं? ये हमारी आबादी में 13.5 लाख हमारी सारी सेनाओं की कुल संख्या है। और पुलिस और बाकी सारा बल जोड़ लो तो सब मिला के 40 लाख के आसपास हो जाए। अब देश की आबादी कितनी है, देश कितना बड़ा है, लेकिन हमारे लिए अब सबको सर्विस भी दे देंगे तो सब मिला के सब हिसाब लगा लो, बाकी भी सेक्टर का जोड़ लो तो सब मिला के 1 करोड़ के अंदर हमारी सरकारी सर्विस वाले लोग आ जाते हैं। अब कितने बच गए? तो आप क्या करोगे बाकी? इसका मतलब है कि ये चुनौती हमारे सामने उस रूप में है कि ये देश सर्विस मांगने वाला नहीं, सर्विस देने वालों लोगों का है। जो आप दूसरों को काम दोगे, ये भी तो मौका है आपके सामने।
इस देश में स्वाभिमान के साथ जी करके हम अपने बलबूते पर, और आपकी जानकारी के लिए एक सबसे बढ़िया उदाहरण 1923 में हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ। उस समय की जो आईएएस एग्जाम है, अंग्रेजों के समय आईसीएस होती थी, और आईसीएस एग्जाम में पास होना, ये आज आईएएस में पास होना भी कितना कठिन है कि नहीं? आप बताओ कौन कौन पास होना चाहता है? आईएएस पास होना चाहता है, और आईएएस पास होके ना उसको लात मारना कौन कौन चाहता है? पास होने के बाद छोड़ना। अच्छा, पास ही नहीं होंगे तो क्या टेंशन अपनों को, ऐसा? लेकिन ये उदाहरण है अपने सामने अंग्रेजों के शासनकाल में 1923 में। आमतौर पे अंग्रेजों के समय बड़ा घमंड चलता था उनको कि हमारी एग्जाम पास करेगा को तो बड़ा मुश्किल है भारतीय व्यक्ति को पास होना, क्योंकि भारत का उस समय का जो नक्शा था उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, वर्तमान का अफगानिस्तान, बर्मा, ये पूरे हिस्से भारत के माने जा रहे थे। लेकिन ऐसे में वो एग्जाम इतने सारे लोगों को मिला के करते थे, और उसके बावजूद भी पास जो होते थे बड़ी मुश्किल से कोई भारत के गिने चुने लोग पास होते। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रावीण्य सूची में आए, और प्रावीण्य सूची में आकर के उन्होंने कहा मैं पास होके इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये कहते कि भारतीय लोगों में दिमाग नहीं है, वो उनकी हमारे बराबरी नहीं है, तो मैं बराबरी भी कर रहा हूँ, आपसे बेहतरी भी कर रहा हूँ। उसके बाद आपकी नौकरी नहीं करना, ये आपके, आप क्या बोलोगे इसको, जो बोलना बोल दो, ठीक है कि नहीं? शब्द बोलना अच्छा नहीं जिस स्तर से, लेकिन ये उनका घमंड तोड़ने का उदाहरण हुआ कि नहीं हुआ? और देश सेवा के मार्ग, उस समय तो, आज तो आप आराम से सब बैठ कर कहीं भी आ रहे जा रहे हो, उस समय सरकार के खिलाफ बोलना, अंग्रेजों के खिलाफ बोलना, उनसे कोई बात को उठाना, इसका मतलब जेल जाना है। और जेल में कितने अत्याचार होते थे, पता नहीं क्या क्या होते थे। तो सारी बात को सहन करने के लिए कष्ट ही कष्ट थे जीवन में। लेकिन इस देश के युवा शक्ति, और एक वो नहीं, और भी लंबी परंपरा है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, आगे बहुत लंबी लाइन है, लेकिन सबका एक ही मंतव्य था कि देश आजाद हो और इस देश के भविष्य, देश के नागरिक बने, देश के नागरिकों के भरोसे से देश आगे बढ़े। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है